नमस्कार। शुक्र प्रोडक्शन की लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं सत्यवती आचार्य चंडीगढ़ से एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मॉर्निंग असेंबली। मेरी यह लघु कथा मौलिक, अप्रकाशित और अप्रसारित है, तो कहानी का लुत्फ उठाइए। प्रस्तुत है मॉर्निंग असेंबली। आज स्कूल की मॉर्निंग असेंबली कुछ खास होने वाली थी। विश्व पर्यावरण दिवस जो था, स्कूल के प्रांगण में इंद्रधनुषी छटा देखते ही बनती थी। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, कोई रंग छोड़ा भी था उन्होंने। कुछ विद्यार्थी पेड़ बने थे, तो कुछ पशु पक्षी, तो कुछ झील और कुछ दर्शा रहे थे खेत, खलिहान और रेगिस्तान। कुल मिलाकर स्कूल का प्रांगण पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड के पंच तत्व में से उन्होंने सिर्फ अग्नि को ही छोड़ रखा हो। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश को बचाने का बीड़ा तो उन्होंने उठा ही लिया था, पर अग्नि भी छूटी कहाँ थी। वह तो उनके मानस पटल पर धधक ही रही थी। उनके मन मस्तिष्क का उमंग, ताजगी की तरंग, हौसला प्रखर अग्नि की भांति ही तो थी, जिसकी दीप्ति उनकी आंखों से झलक रही थी। आज के तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने समूह गान, लोक नृत्य, एकल गान, कविता पाठ आदि का आयोजन किया था। प्रत्येक प्रस्तुति जोश और खरोश के साथ की गई थी। इन सभी प्रस्तुतिकरण के मूल में यही संदेश थे कि अगर हमें जिंदा रहना है तो पर्यावरण को बचाना ही होगा। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक भी करना होगा। जन जन को पेड़ लगाने ही होंगे। विश्व या तो हरा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सरिता मैडम ने नारे लगवाकर वातावरण को जोशीला बना दिया। पशु पक्षी, वृक्ष और जल हैं धरती की जान। अगर ये नहीं रहेंगे तो धरती भी नहीं रहेगी, ये ले मान। मुफ्त की चीज समझकर मत कर इनका अपमान। जिस दिन पृथ्वी पर नहीं होगा पर्यावरण, उस दिन पृथ्वी पर नहीं होगा मनुष्य का भी जीवन। इसलिए पर्यावरण का रखें ध्यान, रहे ध्यान। प्रांगण गुंजायमान हो गया था। प्रिंसिपल सर ने अपने संबोधन में बच्चों से पूछा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आज उन्होंने इतना सुंदर मंचन तो किया, पर सीखा क्या क्या, और भविष्य में वे पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाएंगे। सभी बच्चों ने एक स्वर में जोर से कहा, हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। सर ने पूछा, वो कैसे? पर्यावरण की रक्षा करते कैसे हैं? तीसरी कक्षा की राधा ने उत्तर दिया, सर हम पौधे लगाएंगे। मुकुंद ने कहा, हम बर्थडे पर अपने दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को पौधे गिफ्ट करेंगे तथा अपने बर्थडे पर एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। 8वीं कक्षा की लाइन से एक आवाज आई, अगर हम साल में सिर्फ एक पेड़ लगाएंगे तो उससे इतनी बड़ी पृथ्वी के पर्यावरण पर क्या फर्क पड़ेगा भला? इसके उत्तर में 12वीं क्लास के विद्यार्थी विकास ने कहा, सर इसका उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाकर देना चाहता हूं। सर ने उसे स्टेज पर बुलाया। विकास ने कहानी शुरू की। बात तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। मैं और मेरी छोटी बहन उस दिन बहुत उत्साहित थे क्योंकि हमारा गुल्लक भर गया था। मैंने गुल्लक को जमीन पर पटक कर तोड़ा। जब हमने सिक्के गिने तो उसमें 99 रुपए थे। हम दोनों 100 का एक नोट माँ को देना चाहते थे।
फिर हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और भागते हुए पास के रामू काका की दुकान पर गए और उनसे कहा कि ये सिक्के लेकर हमें वह 100 रुपए का नोट दें। पहले रामू काका ने सिक्के गिने, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं 100 का नोट नहीं दे सकता, इसमें तो 1 रुपया कम है। हम दोनों उस दिन बहुत हैरान हुए और उस दिन हमें 1 का महत्व पता चला। हमें रामू काका ने कहा, बच्चों, 1 से 1 मिलता है तभी तो 2 बनते हैं और इसी तरह 1 1 कर वे 100 बनते हैं। विकास ने आगे कहा, अगर हर मनुष्य अपने हर जन्मदिन पर पृथ्वी पर 1 पौधा लगाएगा तो संपूर्ण पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह पेड़ पेड़ से धरा भर सकती है। माली भैया बसंत दूर खड़ा कहानी सुन रहा था। उसने प्रिंसिपल सर से अनुमति लेकर तुरंत एक फूलों का गमला विकास को भेंट किया। विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। असेंबली संवेद स्वर में बोले गए एक नारे के साथ खत्म हुई, पेड़ लगाओ, धरा बचाओ।